सुरक्षा मेन तो सुरक्षा है, उसी को ऊपर वोट दिया जाएगा, कहानी खत्म। और जो है जितना विकास डेवलपमेंट होगा उसके अनुरूप ही आदमी वोट करेगा। गवर्नमेंट में दंगा होता है यहाँ पे, बताओ 80 दुकानें, कोई सामान बर्बाद हुआ, कोई लूट पकड़ा गया, क्या किसी लुटी नहीं, किसी जलाई नहीं, कोई तो होगा काम जिसने जलाई। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबको 2.5 लाख रुपए मकान मिल रहे, वो ये नहीं देख रहे कि हिंदू के पास जा रहा, किसी मुस्लिम के पास जा रहा, सबको मिल रहे। राशन किसी को भेदभाव करके नहीं देख रहे, सबको बराबर मिल रहा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक ही नारा। ये गठबंधन तो भारी पड़ेगा कि आप देखते रह जाओगे। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे कि गठबंधन कितना भारी पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला 14 फरवरी को मतदान कर रहा है और दूसरे चरण के मतदान के दौरान जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें इसका सबसे अहम स्थान है। यहाँ से जो मंत्री थे योगी सरकार के धर्म सिंह सैनी, उन्होंने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और वो यहाँ की नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा इस जिले के दिग्गज मुस्लिम नेता इमरान मसूद को किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला है और सहारनपुर की जो सदर विधानसभा सीट है जहां पर शहरी इलाका है, उससे पूर्व मंत्री संजय गर्ग एक बार फिर मैदान में हैं। संजय गर्ग समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पिछली बार भी विधायक बने थे, अखिलेश यादव की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। हमने एक चौपाल पर कुछ लोगों से बात की और यहाँ के माहौल को जानने की कोशिश। विकास के मुद्दों पे क्या मुद्दे हैं? विकास की, सुरक्षा की, यही मेन मुद्दे हैं। किसकी टक्कर मान रहे हैं इस बार? किस पार्टी से किस पार्टी की टक्कर होने? कोई टक्कर ही नहीं है, खाली बीजेपी है। अखिलेश का और जयंत का गठबंधन है, इस बार क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं है सर, वो तो हवाई फायर है, कहने को कुछ ही करता रहे। योगी सरकार ने क्या क्या कार्य कराए? क्या नहीं किया बताओ ना, सारे हाईवे दे दिए, सब विकास हो रहा, सुरक्षा है, और क्या चाहिए आपको? सुरक्षा जान है, जहान है। और अखिलेश की सरकार में क्या होता था? तो सभी को पता क्या होता था, दिन दिहाड़े चैन छीनती थी, माफिया डॉन हावी थे, हर जगह हावी थे, कोई भी आ जाता लाओ जी पैसे लाओ। बताओ इस सरकार में किसी कोई कह दे आया था, सारे बिजनेस मैंने कोई कह दे, कोई नेता आया था मांगने के लिए पैसा? बताओ। हमारा बराबर में होटल है मुसलमान ने, वही क्या है भाई साहब, आज तो कोई पैसा मांगने नहीं आया आपके राज्य में। बताओ और क्या चाहिए भाई साहब? जान है, जहान है, सब कुछ है। सरकार और विकास करेगी सर, आवाम भी चाहिए विकास, बिजली पानी, बिजली पूरी 24 घंटे आ रही, पानी मिल रहा, सड़कें मिल रही, सुरक्षा मिल रही, और आम आदमी क्या चाहिए और सर इसके अलावा? कल मतदान होना है सहारनपुर सीट पे, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोटिंग करते हुए? मेन तो सुरक्षा है जी, हाईवे बन गए, सुरक्षा है मेन तो। किस पार्टी को वोट दोगे आप? बीजेपी। क्यों बीजेपी को? बीजेपी काम अच्छे करती है, सुरक्षा है, मतलब जैसे मर्जी रात को जाओ। हमारे ITI पे दिन रात को मोबाइल छिन जाते हैं। मेरे दोस्त का सुना, एक लड़का है मोन्टी मेरे काशीराम कॉलोनी का, उसका रात को मोबाइल छिना। आपके क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालते हुए? वोट डालने के गठबंधन पे वोट डाल लेंगे, वो इसलिए डाल लेंगे क्योंकि आप ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमने सुरक्षा या डेल हैंडेड, ये सब अखिलेश की देन है। हाईवे जो आज चल रहे हैं वो अखिलेश के सरकार में पास हुए थे, केवल नाम बदलने से सुरक्षा नहीं होती है। जितनी एम्बुलेंस है सारी अखिलेश की देन है, इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया, इसलिए गठबंधन को वोट करेंगे। फिर अखिलेश जी हार क्यों गए? पिछले इलेक्शन में अखिलेश जी हार क्यों गए? इतना विकास किया था, फिर हार क्यों गए? सारे हाईवे पैसे खाए गए सब। अगर जो विकास करता है फिर वो हारता कैसे है? तो नहीं कैलकुलेशन है कि विकास करो हार जाओ। अगर विकास पुल पर देखिए जाके कितना बड़ा खड्डा, इतने खड्डे हो रहे, वहाँ चढ़ना दुश्वार हो रहा हर आदमी को। कल परसों कल भी जाम लगा, 50 ऑटो की ऐसी तैसी होगी। भैया वो रेलवे का काम है, रेलवे का काम है केंद्र सरकार का, केंद्र काम चल रहा है। अभी नीचे देखिए आप, जाके पुल पे जाके नीचे काम चल रहा है। स्मार्ट जो पुल का काम है वो तो रेलवे का ही है, इधर है वो राज्य सरकार का काम है।
वो राज्य सरकार का काम है भैया। पुल से पहले जो पुल के ऊपर है वो रेलवे का काम है, केंद्र सरकार का काम है। विकास कार्य कहीं भी हो सकता है, वो प्रशासन शासन द्वारा किया गया होगा, ठीक है ना। रेलवे कोई बाहर की संस्था नहीं है, ये नहीं है, नेशनल वो है आपकी, ठीक है। उसके अंदर काम होगा और जो काम होगा वो शहर के अंतर्गत ही होगा। अगर लाइन बीच में से निकल रही है तो उसी का कार्य चलेगा, और उसकी वजह से दिक्कतें भी आएंगी थोड़ी बहुत, और ये भी है, लेकिन वो आपकी सहूलियत के लिए है। कल मतदान होना है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके मतदान करते हैं? भाई साहब मुद्दे, अब मुद्दे क्या बात रहेगी, मुद्दे तो जो थे उन पे मतदान होगा कल। अब बताने का क्या मतलब क्या क्या रहेंगे है क्या क्या रहेंगे? यार? ये सुरक्षा, मेन तो सुरक्षा है, उसी को ऊपर वोट दिया जाएगा, कहानी कहता हूँ। और जो है जितना विकास डेवलपमेंट होगा उसके अनुरूप ही आदमी वोट डालता है। एक किसान मरता है, उसके परिजनों को कोई घोषणा नहीं, कुछ भी नहीं कि परेशान कितना हमारे। रुक जा, खाद काट दिया, 50 किलो का कट्टा था 5 किलो कम कर दिया, 2 दिन लाइन में लगकर 5 किलो वो खाद मिला हम लोगों को। हमें पता कैसे पूरी रात अभी विकास की बात कर रहे थे, अभी क्या पहुंच गए, मतलब विकास को, विकास में बात करता भी ये फिर विकास किया। अब विकास में बात कच्ची होगी तो कहा किसान पहुंच गए, तो पलट रहे, तो पलट रहे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनमें कोई वो नहीं है, सिर्फ हमने गठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन में कुछ नहीं है। हमारे विकास है, सब कुछ है, इतने हाईवे साल चारों हाईवे कहाँ से आगे, सब अखिलेश ने दिए। अगर अखिलेश ने विकास किया होता तो अखिलेश हारता क्यों? आप थोड़ा बीजेपी को सिटी के अंदर मान सकते हैं, नहीं देहात के अंदर केवल गठबंधन वोट पड़ेगा, एक तरफी, ये मान लिया ना, एक तरफी गठबंधन वोट पड़ेगा देहात के अंदर। लोगों के अंदर इतना तगड़ा रोष है, आज सिलेंडर 1000 रुपए का, महंगाई से जूझ रहा आदमी, उसे पता लगता है पहले 100 रुपए में सब्जी बनाता था, आज उसके परिवार 200 रुपए में काम कर रहा है, उसे कितना परेशान है वो। गैस पहले 50 रुपए में ऑटो में भरवाते थे, आज 80-90 रुपए में भरवा रहे हम लोग। पहले 100 रुपए का डब्बा था पेट उसका मोबिल का, आज 250 रुपए का किराया वही, आज भी मारा। महंगाई कहाँ है? किराया वही है, महंगाई कहाँ है? कोई बच्चे का बर्थडे घर में करता है, आज किसी बच्चे जन्म दिए कहाँ करते होटल में, तो महंगाई कहाँ रहेगी? महंगाई कहाँ रहेगी? जब कोई पहले सब काम घर में करते थे अपने बर्थडे घर में, अब सब होटल में करते हैं, तो महंगाई कहाँ रहेगी? सब पे पैसे हैं, सब पे पैसे हैं। इन्होंने किराया बढ़ा दिया टेम्पो, इनका क्या गया? इन्होंने किराया बढ़ा दिया टेम्पो का। बता दो कोई टेम्पो वाला। 2014 से पहले लोग बाग सिलेंडर के लिए लाइन में लगते थे, अब घर बैठ के सिलेंडर घर पे ही आ रहा है। ऐसा ही नहीं, फिर वही बात कर, 2014 से पहले सिलेंडर देने के बाद 1000 रुपए 2 सिलेंडर मिले हैं लॉकडाउन में भी, मतदान कर 2 प्रधानमंत्री वाले जो सिलेंडर तो 2 मिले हैं फ्री में। बताओ आप, सबसे मजबूत गठबंधन ही ना भारी पड़ेगा। युवाओं का गठबंधन, किसानों का शोषण किया इन लोगों ने, गरीब का शोषण किया, महंगाई पर कुछ नहीं लगा इन्होंने, विकास नहीं हुआ। फ्री चाहिए क्यों? नहीं, इसकी जो बता रहा था मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, वो काशीराम के स्मैक पीने वाले इनके साथ ही हैं। चोर दे स्मैक तो अभी आई है 2-3 साल से पहले, 2012-13 की बात है, 14 की, जब सरकार थी समाजवादी की। मैं उस आदमी को बुला दूंगा जिसका चोरी हुआ रैपट मार के दिन दहाड़े। अजी हमें फ्री चाहिए क्यों? हम कोई चीज फ्री नहीं चाहते सर, हमको भी फ्री चाहिए, हमें फ्री चाहिए ही नहीं। हम कमाने टैक्स दे रहे हैं, हम फ्री क्यों चाहिए? हमें चाहिए फ्री, हमें विकास चाहिए, काहे क्यों फ्री? 500 फ्री, हमें 500 नहीं बिकना, हमें फ्री चाहिए कुछ नहीं। ये तो तनिष्क का शोरूम है, दिन दहाड़े लूटा था, और कारपोरेशन बैंक जो दिन दहाड़े लूटा था वो। अखिलेश गवर्नमेंट में दंगा होता है यहाँ पे, बताओ 80 दुकान चली थी, 80 दुकानें, कोई सामान बर्बाद हुआ, कोई सामान बर्बाद हुआ, कोई मुझे पकड़ा गया क्या? किसी ने लूटी नहीं, किसी ने जलाई नहीं, कोई तो होगा काम जिसने जलाई होगी, समझा? ना तो यहाँ पे पीएससी खड़ी थी, पीएससी यहाँ पीएससी खड़ी थी, उन्होंने कहा, पीएससी ने कहा हमारे पे ऑर्डर नहीं है, लोग पाँव पड़ रहे हैं उनके, सर हमारी दुकानें बचा लो, कहना हमारे पे ऑर्डर नहीं है, ऊपर ऑर्डर लगा दो। क्या अखिलेश गवर्नमेंट में दंगा हुआ? उसका कोई अखिलेश गवर्नमेंट में दंगा हुआ, इस 80 दुकानें चली हैं, क्या सरकार ने किसी को पकड़ा? क्या अखिलेश गवर्नमेंट ने किसी को पकड़ा? कोई सामान बरामद किया? कुछ नहीं। क्या दंगा नहीं हुआ? हुआ ना। तो क्या मतलब क्या सरकार थी वो? पीएससी खड़ी है, पीएससी कह रही है हमारे पे ऑर्डर नहीं है, ऊपर से ऑर्डर लगा दो, अभी हम कर देंगे अंदर। लेकिन डीएम साहब ने ऑर्डर दिए, क्यों? सरकार अखिलेश की थी। कहाँ गए वो 80 दुकानों में माल? कहाँ गया 80 दुकानों में माल? बताइए ना, 80 दुकानों में माल कहाँ गया? किसान का शोषण कर दिया, किसान को कुचल दिया गया। सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, जबकि अजीत सिंह ने कहा था जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस गाड़ी के अंदर गुंडा। वो देखिए चौधरी अजीत सिंह ने क्या कहा था, हम उस बात को नहीं करते। हर आदमी गठबंधन करता है, किसान को मार दिया जाता है, अशोक उसका
केंद्रीय मंत्री का लड़का कह के खुद में तुम्हें देख लूंगा, उन्हें मार दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया केंद्रीय मंत्री को, बिल्कुल भी नहीं हटाया। बताइए कहाँ कानून, कहाँ पक्षपात हो रहा था? अगर वो कोई और करता तो इसलिए उन्हें पूरी गाड़ी से कुचल दिया गया। उनके बच्चे भी थे, उनकी माँ बहन भी थी किसानों की, जिनके बच्चे उन्हें कुचल दिया गया। 1000 का बच्चा वो दिखाई दे रहा, एक काम गलत होगा वो पकड़ के बैठ गए, बस वो काम गलत हो गया इनके लिए, वो कुछ नहीं है। गुंडागर्दी तुम्हारे में कुछ नहीं हुई। 27 साल से बजाने आगे, 27 साल से बजाने, एक पॉइंट नहीं बदलने से आज तक, या एक पॉइंट मिल गया टेम्पो के लिए। 27 साल हो गए अकेले बजाने, न कोई सच है न कोई विद्या इनके नीचे, कोई नहीं, अकेले हैं, जो करना है अपने लिए करना है। 27 साल से अकेले बजाने आगे, नहीं इन्होंने कोई मंत्री रखा, नहीं इन्होंने कोई वो रखा वो अपने नीचे, कोई नहीं है। खाली जो करना है अपने लिए करना है, वो कोई नहीं है अपने के नीचे। कम से 5 सीटें आएंगी साथ में से भाजपा की यहाँ। अभी भाई साहब इतने लंबी जो आ रही है, 5 सीटें लगभग आ रही है, और टोटल सीटें जो है कम से कम 275-300 सीटें हैं भाजपा के यहाँ। और योगी जी हमारे नंबर पहला फैक्टर में योगी जी है हमारे, वो जो है हमारे जो है योगी जी के अच्छा ऐसा पकड़ है कि उन्होंने जो काम किया मजदूरों से लेके, मजदूर पहले काम कर लिया था, उनके बच्चों को कोई खोली थी, हॉस्टल लाए बच्चों के लिए, मजदूरों के रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब ऐसे ऐसे काम किए आज तक सोचे भी नहीं कहूँगे उन्हें। मजदूरों काम तुम करने जाओ, तुम्हारे बच्चे पीछे सेफ हैं, उनके हॉस्टल बना दो उनके रहने के लिए। योगी मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबको 2.5 लाख रुपए मकान मिल रहे, वो ये नहीं देख रहे कि हिंदू के पास जा रहा, किसी मुस्लिम के पास जा रहा, सबको मिल रहे। राशन किसी को भेदभाव करके नहीं देख रहे, सबको बराबर मिल रहा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक ही नारा, सबका प्रयास। ये गलत बात है, ये तो भाईचारा एक दूसरे का, ये कहना ही गलत है तुम्हारे लिए। हम कह रहे हम नहीं, आप ये बताइए मुझे कौन सा मंत्री को बर्खास्त किया आपने केंद्र के अंदर? जो योजना ये गठबंधन तो भारी पड़ेगा कि आप देखते रह जाओगे। 10 मार्च को जब नतीजा आएंगे कि गठबंधन कितना भारी पड़ेगा। बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल नीचे बैठने वाला नहीं, ये उजागर होने वाला। कौन सा विकास किया मुझे बताइए, मुझे सब योजना सबको लाभ लिया क्या योगी योजनाओं में किसी को पश्चात हुआ? सबको राशन मिल रहा, सबको मकान मिल रहे, बिना भेदभाव मिल रहे, और क्या चाहिए सर? 300 यूनिट हम लोग, हमारी सरकार फ्री देगी, वो आपको नहीं मिलेगी क्या? वो आपको भी मिलेगी, आप कौन सा कनेक्शन कटवा दोगे? 300 यूनिट मिलेगी, वो आप कनेक्शन कटवा ही नहीं सकते। 300 यूनिट फ्री मिलेगी, 2 सिलेंडर मिलेंगे आपको, पेंशन मिलेगी, सब चीज मिलेगी, बस लड़कियों की शादी के लिए पैसा मिलेगा, उसे कौन मना कर देगा? हम फ्री क्यों लें? अरे हमारा हम फ्री क्यों लें सर? हम फ्री क्यों लें? हमें फ्री चाहिए नहीं सर, क्यों फ्री चाहिए हमें? हम टैक्स देते हैं, क्यों नहीं फ्री? हम फ्री कभी कोई किसी बिजनेस का भला फ्री देके हुआ? आज तो बताओ, अगर आपके बिजनेस हो, आपके बिजनेस फ्री हो, क्या फायदा हुआ फ्री का? फ्री कोई चीज, जब फ्री कोई चीज नहीं है, फ्री चाहिए नहीं सर, हमें कोई चीज फ्री नहीं चाहिए, हमें कोई चीज फ्री नहीं चाहिए सर। मिलने के बाद गरीब आदमी को 5 साल के अंदर बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वो अपने बच्चों के लिए, लड़की की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर सकता है। 5 साल में 2.5 लाख रुपए में शादी कर सकता है। कहाँ कौन सा किसान का कर्जा माफ किया? झूठ बोलते हैं, झूठ के बुलंदे नहीं किया एक भी किसान का। किसान जूझ रहा बिजली से, किसान खाद से जूझ रहा, उसकी फसल बर्बाद हो रही है कहीं नहीं। जब मैं 2 दिन लाइन में लगा रहा, मुझे 2 कट्टे खाद मिले, 10 कट्टों की जरूरत थी मुझे। पूरी रात में टांगे कट गई वहाँ पे, हर रात को लट बजा पुलिस ने। अगर पेशाब बाथरूम करने चले गए ना आप लाइन में निकल गए, तो आप लाइन में नहीं लग पाए, आपको खाद नहीं मिला। फसल बीमा योजना इतनी दूर से किसान की हुई है। अरे प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना, बीमा कराओ, अब बीमा कराओ, अरे क्यों आप कराओ नहीं बीमा? फसल बीमा खाद तो हमें मिल रही, जब हमें खाद नहीं मिला, बीमा कहाँ से मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? बीमा नहीं कहाँ से सरकार देती है? जब हमें खाद नहीं मिल पा रहा, बीमा कहाँ से मिलेगा? हमें सर 5 लाख खाद तो मिल पा रहा, किसान खाद के लिए 5 लाख इंश्योरेंस योजना में रखी, 5 लाख इंश्योरेंस योजना सर, स्वास्थ्य मिल रहा, आपको फ्री फसल बीमा मिल रहा, अब ना करो क्या है? 300 यूनिट फ्री मिलेगी, 2 सिलेंडर मिलेंगे, टेम्पो वालों के लिए सीएनजी मिलेगी 6 किलो, हम लोगों को बहुत 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा आपको। आप मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे मोटरसाइकिल के अंदर, बताओ डलवाओगे? आप ये बताओ, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाओगे नहीं डलवाओगे? कौन मना करेगा? भैया मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनो। गन्ने से इथेनॉल तैयार हो रहा है,
वो पेट्रोल में मिक्स होगा। अभी 3-4 महीने रुक जाए, 50 रुपए पेट्रोल आएगा, ठीक है नहीं, 50 रुपए इथेनॉल में मिलेगा वो। मैं कह रहा पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल जो कि 50 रुपए लीटर होगा। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलेगा, इथेनॉल गन्ने से तैयार होगा, गन्ने से प्लांट लगा दिए, प्लांट। सहारनपुर में कल चुनाव होना है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट डाल? हमारा मुद्दा जो सर्वप्रथम रहेगा विकास का रहेगा, नारी सुरक्षा का रहेगा, रोजगार का रहेगा, और जो वर्तमान सरकार है उसकी अच्छाई ये है कि उन्होंने कोरोना काल में घर घर तक राशन पहुंचाया, जो कि किसी भी सरकार ने नहीं किया आज तक। और उसके अलावा भी इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो भी समाप्त किया। अभी काशी कॉरिडोर आपने देखा होगा, वो भी मोदी जी की देन है। और आज के समय में जो चल रहा है पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति की अगर देखी जाए तो इंडिया जहां 90 नंबर पर होता था, आज 3रे नंबर पर है। और यूपी को जो पहले लोग देखते थे, गलत नज़र से देखते कि यूपी का अब में कोई वो नहीं है, आज यूपी पूरी तरह विकास की ओर बढ़ रहा है। रक्षा मंत्र जितने भी रक्षा के फैक्ट्री हैं, संस्थान हैं, वो सब यूपी में खुल रही हैं। आप देख भी रहे होंगे, अभी उनका उद्घाटन भी हुआ। तो जैसे ही ये संसाधन शुरू होंगे तो उसके बाद लोगों को रोजगार भी बहुत मिलेगा। और जो आपका सड़कों का निर्माण है वो भी पूरी तरह से योगी जी ने हर गांव को हर उसे पक्की सड़कों से जोड़ दिया है। तो हमारा मतलब ये है कि जो सरकार है, ऐसी सरकार ही हमारे लिए उचित है। क्योंकि जो दूसरी सरकारें हैं, अभी आपके उनके एक मंत्री का आपने बयान भी सुना होगा कि हम ब्राह्मणों और ठाकुरों को दौड़ा कर पीटेंगे। जिनकी सोच इस तरह की है, ऐसी सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अलगवादी हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, और जो एक कट्टरवाद उन्होंने जो समाज को दे रखा है, उस कट्टरवाद से हमें अलग होना है और हमें एक अच्छी सरकार को वोट देना है। हमारे वर्तमान जो प्रत्याशी हैं राजीव गुंबर जी, उन्होंने अपना पूरा समर्थन कोरोना काल में भी दिया, उससे पहले भी वो समाज से जुड़े रहे, दुख में सुख में सबके खड़े रहे। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त। विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा। सर्वप्रथम नारी सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा, किसान के हितों की सुरक्षा को लेकर के हमें वोट करना है। इसमें मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि माननीय योगी जी की सरकार इसमें नंबर 1 रही है। और हमारे जो सहारनपुर से प्रत्याशी हैं, संजय गर्ग जी भी हैं, राजीव गुंबर जी भी हैं। संजय गर्ग पिछली बार 3 बार का विधायक रहे, लेकिन जनता की आकांक्षाओं पर खरे ना उतरे। एक बार 2.5 साल की उपचुनाव में राजीव गुंबर उपचुनाव जीत करके जनता के बीच में आए और जनता की सेवा की। आज भी लगातार पिछला चुनाव हारने के बाद 5 साल लोगों की सेवाएं करते आ रहे हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए राजीव गुंबर ने लोगों की सेवा की, यहाँ तक कि कोरोना काल में अपनी मां को भी खोया, और लेकिन जनता की सेवा से पीछे नहीं हटे। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमें कल वोट करना है और अपराध और अपराधियों पर चोट करने के लिए हमें कल वोट करना है। मात्र सुरक्षा के लिए और सड़क, बिजली, पानी की को मुद्दों को लेकर के हमें वोट करना है। सबसे बढ़कर तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा योगी जी का, जिन्होंने 5 साल एक ऐसी बेदाग सरकार चलाई है जिस पे भी कोई भी मतलब एक इल्ज़ाम नहीं लगा। आज तक कोई भी मतलब 5 साल में विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिस पे वो इल्ज़ाम लगा सकें। सिर्फ एक कह सकते हैं कि भाषा का परिवर्तन कह लीजिए या ये कह लीजिए हिंदू मुसलमान का कह लीजिए, कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी जो चलती थी विचारधारा, इन दोनों का एक विचारधारा का उन्होंने लाभ उठाया, कांग्रेस वालों ने भी, सपा वालों ने भी। आज मुसलमान कह लीजिए चाहे और बिरादरी कह लीजिए, सब बीजेपी के साथ चल रहे हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं निष्पक्ष घूमता हूँ, मेरे को पेमेंट लेके आनी होती है। अब मुझे किसी चीज़ का भय नहीं होता, मैं आता हूँ मार्केट में घूमता हूँ, पैसे लेके जेब में होते हैं। पहले डर होता था, अब डर नहीं है। मैं तो योगी सरकार को पसंद करूँगा और कल वोट भी मैं बीजेपी को ही दूंगा।
हम तो सबसे पहले वोट ही योगी जी को देंगे जी, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ सहारनपुर नगर के निवासी हैं। हम कहते हैं कि हमारा विधायक राजीव गुंबर जैसा होना चाहिए, क्योंकि पहले 5 साल जो हमने नुकसान उठाया है, इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते। 5 साल में यहाँ का विधायक संजय गर्ग हमें आज तक किसी गली में नज़र नहीं आया। शहर तो बहुत दूर की बात है, एक गली को हमें 5 साल में नज़र नहीं आया, ठीक। और हम ये चाहते हैं, सबको हमारी ये विनती है, सब लोग इकट्ठे होके योगी जी को वोट करेंगे। मेरे विकास के मुद्दे हैं और मैं देखता हूँ सबसे बड़ा तो इस सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा को जो बढ़ावा दिया है। अब मैं इस समय बैटरी वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चला रहा हूँ, तो मेरा कम से कम 100 रुपये रोज़ का पेट्रोल बचता है। और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, इसको बढ़ावा सरकार दे रही है, क्योंकि कोई भी उद्योग तभी आगे बढ़ता है जब सरकार बढ़ावा देती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे प्रदूषण भी कम होगा, पेट्रोल भी बचेगा और आर्थिक व्यवस्था में भी लोगों की सुधार होगा। एक तो ये, दूसरा जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, मेरी उम्र 32 साल है, लगभग मैं देखता आया हूँ इस क्षेत्र को विकसित होते हुए। और कई सरकारें आई, बहुत से गड्ढे कीचड़ जिनमें मैं बहुत बार गिरा। इस क्षेत्र को बनाने वाले, यहाँ पहली सड़कें, नाली, यहाँ का विकास सब भाजपा द्वारा ही किया गया है। और गठबंधन भी दौड़ में, मायावती भी दौड़ में, क्या कहना चाहिए? ये कुछ नहीं है, केवल इस बारे में विचार करके समय खराब करना है। मुझे योगी जी की योजनाएं मुझ तक पहुंचती हैं, उनका फलसफा, उनका मैनिफेस्टो, वो क्या करेंगे पूरा मुझे समझ में आता है। ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मेरी ना समझ में आता, ना मैं कुछ उस बारे में सोचता। तो क्या लगता है कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी? ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन पूर्ण बहुमत होगा, लगभग 280 से ऊपर जाने की मुझे उम्मीद लगती है। क्योंकि भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये अपना नैतिक दायित्व बना लिया है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हमारे प्रत्याशी राजीव गुंबर जी कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा जहाँ भी भाजपा के प्रत्याशी हो, उन्हें अधिक से अधिक वोट दें।